In continuation to the lecture which I have taken just now on topic number 2, there is a exercise format given and you solve this yourself. So this format में आपको बता देता हूँ, ऐसा आप बना लेना अपनी कॉपी में. You see this format: serial number, particular, and then there are column given, total number, A, B, C, D. There are 4 column given. So I just read out this serial number. कॉपी में ऐसी आड़ी लाइन डाल के एक आपको चार्ट मतलब टेबल बनाना है. उसमें आएगा पहला सीरियल नंबर, दूसरा थोड़ा लंबा रहेगा आपका ब्लॉक, उसमें आएगा स्टेटमेंट्स, और फिर ए बी सी डी 4 चॉइसेस उसमें आप अपने मन से भरना है. मन से भरना मतलब जो आपको सूटेबल लगे उस पर आपको टिक लगाना है. तो ये पहली ए में इसने दिया रेयरली, बी में दिया ओकेजनली, सी में दिया मोस्ट ऑफ द टाइम एंड डी में दिया है ऑलमोस्ट ऑलवेज. फिर से बोल रहा हूँ: ए रेयरली, बी ओकेजनली, सी मोस्ट ऑफ द टाइम एंड डी ऑलमोस्ट ऑलवेज. तो ये आपको आंसर टिक करके लगाना किसी एक में जो आप पे फिट बैठता हो. ये आपको सेल्फ एनालिसिस की शीट है. अब इसमें स्टेटमेंट्स क्या क्या है वो देख लीजिए. टोटल 15 स्टेटमेंट दिए हैं. मैं एक एक करके रीड करूँगा तो उसको आपको लिखना है, ठीक है. तो ये पहला स्टेटमेंट दिया है: आई एम गुड एट फाइंडिंग द वर्ड्स टू डिस्क्राइब माई फीलिंग्स. पहला स्टेटमेंट है इसका, आई एम गुड एट फाइंडिंग द वर्ड्स, वर्ड नहीं है वर्ड्स है, ठीक है, वर्ड्स टू डिस्क्राइब माई फीलिंग. इसमें आपको जो भी ए बी सी डी में से सूटेबल लगता है आपके हिसाब से आप उसको टिक करें. सेकंड स्टेटमेंट दिया इसने: आई पे अटेंशन टू साउंड्स सच एज क्लॉक्स टिकिंग, बर्ड्स चिर्पिंग एंड कार्स पासिंग. 3 तरह की साउंड के लिए इसने बोला है कि आई पे अटेंशन टू दिस साउंड्स. तो ये आपको ए बी सी डी में से फिर टिक करना है जो आपके ऊपर लागू होता है. तीसरा स्टेटमेंट इसका है: व्हेन आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, पार्ट ऑफ माई माइंड इज ऑक्यूपाइड विथ अदर टॉपिक्स सच एज व्हाट आई विल डू लेटर और थिंग्स आई हैड रादर बी डूइंग. मतलब आप जब काम कर रहे हैं तब आपका दिमाग किसी और टॉपिक पे चल रहा है क्या, इस तरह से इसका मीनिंग निकलता है. चौथा स्टेटमेंट है: आई टेल माई सेल्फ दैट आई शुड नॉट बी फीलिंग द वे आई एम फीलिंग. जिस तरह से मैं सोचता हूँ उस तरह से मैं सोचूं कि नहीं, ये मतलब आपको एनालिसिस करना अपने माइंड का. पांचवा स्टेटमेंट इसने दिया: इट इज़ हार्ड फॉर मी टू फाइंड वर्ड्स टू डिस्क्राइब व्हाट आई एम थिंकिंग. अब ये आप जानो, जैसा आपकी माइंड में आता है आप उस हिसाब से ए बी सी डी में उसका टिक करना है, ए बी सी डी में से जो चॉइस आपकी है. छठा स्टेटमेंट है: व्हेन आई डू थिंग्स माई माइंड वंडर्स ऑफ एंड आई एम इजीली डिस्ट्रैक्टेड. सो इसमें आपको जो मीनिंग आएगा आपके हिसाब से वो उस पर आपको टिक करना है. देन सेवंथ वन स्टेटमेंट गिवन, इट इज़ आई एम जजमेंट्स वेदर माई थॉट्स आर गुड और बैड. ये आपको सोचना है. एंड इसका वही मैंने 4 जो ए बी सी डी कॉलम दिए उसमें आपको अपना चॉइस के कॉलम में भरना है. आठवां स्टेटमेंट है: आई टेंड टू डू सेवरल थिंग्स एट वंस रादर देन फोकसिंग ऑन वन थिंग एट ए टाइम. मतलब एक काम के लिए कंसंट्रेट करने के बजाय मैं बहुत सारे काम एक साथ करता हूँ,
या करने की कोशिश करता हूँ, तो इस पर आपकी खुद की राय क्या है वो आपको लिखना है। माई नेचुरल टेंडेंसी टू पुट माई एक्सपीरियंस इनटू वर्ड्स, अगर ऐसी टेंडेंसी है तो उसमें आप जिस लेवल पे हो वो बताना आपको। 10th नंबर का स्टेटमेंट है स्लो डाउन और स्लीपिंग अप ऑफ माई ब्रीदिंग डज नॉट अफेक्ट माई माइंड। अब ये मैंने मेडिटेशन का जो बताया वो पॉइंट है इसमें, इसको आप ध्यान से पढ़ के इसका लिखना है आपको। आई पे अटेंशन 11 नंबर पे है, आई पे अटेंशन टू सेंसेशन सच एज विंड इन माई हेयर और सन ऑन माई फेस। इसका अटेंशन आप देते हैं क्या हमेशा, ये देखना आपको, इसको लिखना है। 12 नंबर पे आई कैन ईजीली पुट माई ओपिनियंस एंड एक्सपेक्टेशंस इन द वर्ड्स, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, गिव द आंसर। 13 नंबर पे आई नोटिस द स्मेल्स एंड अरोमास ऑफ थिंग्स, ये आप कर सकते हैं, तो इसमें आपको अपने पॉइंट को लिखना है। 14 नंबर का पॉइंट है आई कैन कंप्लीट द गिवन टास्क विद ग्रेटर अटेंशन एंड एक्यूरेसी, ये आप कर सकते हैं अगर, तो जिस कैटेगरी में आप आते हो वो कैटेगरी पे टिक करना है आपको। लास्ट पॉइंट है इसमें 15 नंबर का, व्हेन आई एम डूइंग समथिंग आई एम ओनली फोकस्ड ऑन व्हाट आई एम डूइंग नथिंग एल्स। अब ये पॉइंट नंबर जो ऊपर बताया था मैंने उसका जस्ट अपोजिट है। यू रीड दैट पॉइंट इन विच आदमी काम कर रहा है और 17 अदर चीज उसके दिमाग में है, तो ये उसका उल्टा है कि जब मैं एक काम कर रहा हूँ तो उसी पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो यू हैव टू गिव दिस ABCD नॉन स्टार्टेड स्टेटमेंट और स्टार्टेड स्टेटमेंट। तो इसमें स्टेटमेंट्स के लिए पॉइंट्स, एक एक स्टेटमेंट के लिए एक पॉइंट दिया है। Normally, if you calculate total number of points for all rights, then कैटेगरी वाइज आप कितने कितना स्कोर करते हैं ये आप कंपेयर करेंगे और अपनी मेंटल स्टेटस को आप फाइंड आउट करेंगे इस चार्ट से। तो एक्सरसाइज क्लियर टू यू, चार्ट मैंने बता दिया आपको, सीरियल नंबर, एक कॉलम नंबर वह पहला, दूसरा कॉलम थोड़ा लंबा लेना है आपको, अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 इंच लंबा कॉलम लेना है। फिर ABCD के 4 कॉलम है, ये छोटे क्योंकि इसमें सिर्फ टिक लगाना है आपको आपकी चॉइस का। तो ये 15 क्वेश्चंस का एक एक्सरसाइज दिया है माइंडफुलनेस के लिए, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे और अपना जजमेंट खुद निकालेंगे, मतलब अपना स्टेटमेंट खुद निकालेंगे कि आप किस कैटेगरी में ज़्यादा सूटेबल हैं। So this is a associated exercise with topic number 2 which I just now discussed. That's why I have given to you in continuation with this lecture. So this you perform this exercise and find out your answer and your position, that where you are standing. So that is a self analysis sheet and you do इसको वापस से ये पूरा वीडियो मेरा जो सेकंड वाला दे रहा हूँ ये, इसको ध्यान से पढ़ना सुनना और उसको लिखना कागज़ पे और उसके बाद वो टेबल में भर के और फिर अपने मार्किंग करना, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड सेकंड लेक्चर इज़ नाउ कम्प्लीटली फिनिश, क्योंकि इसमें ये कंटिन्यूएशन में लेक्चर के में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है पूरा, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली हैंडल किया है, ठीक है। कंटिन्यूएशन आप लेक्चर में देता था तो आप भी कंफ्यूज हो जाते, इसलिए इसको मैंने सेपरेट फाइंड आउट करके और फिर आपको ये एक्सरसाइज दिए। तो फ्री टाइम में बैठ के आराम से इस एक्सरसाइज को पूरा करो और अपना स्टेटस निकालो कि आप किस स्टेटस में बिलोंग करते हो। तो अच्छा स्टेटस निकलेगा तो आप अच्छी स्थिति में हो, ख़राब स्टेटस निकलेगा तो उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों है आपकी लाइफ में। तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस सबके लाइफ में रहते हैं, तो अगर आपके स्कोर में अगर
ए ज़्यादा आता है तो अब सी की तरफ बढ़ो, बी की तरफ बढ़ो, डी की तरफ बढ़ो. सो दिस इज़ ऑल ऑन योर ओन चॉइस.